अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कौन है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और किस वजह से उनको अमेरिकन सरकार ने 86 साल कैद की सज़ा सुनाई, और ये भी कि क्या वो इस सज़ा की हकदार थी। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में उनकी ज़िंदगी के चंद अहम वाक़यात। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट थी जिनकी पैदाइश 1972 में हुई, और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम यही पाकिस्तान में ही हासिल की और बाद में 1991 में वो अमेरिका चली गई एक रिहायशी के तौर पर, और वहाँ पर उन्होंने अमेरिका के मायानाज तालीमी इदारे जैसा कि MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन और ब्रैंडीज यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल की, और टेक्सास के रिहायशी अमजद खान से इन्होंने शादी की, और 2001 में ये दोनों वापस पाकिस्तान आ गए। 9/11 के अटैक्स के बाद बहुत से वेस्टर्न स्कॉलर्स का ये मानना था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा के साथ मिली हुई हैं, और इसी के चलते 2003 में उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को FBI की वॉच लिस्ट में डाल दिया, और उसके अगले साल 2004 में उनको FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया। 2003 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एकदम से गायब हो गई, और 2008 में काबुल में अफगान फोर्सेस ने उनको अरेस्ट किया। अब इन 5 सालों में US ऑफिशियल्स का कहना है कि वो अल-कायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फैसिलिटेटर और सप्लायर के तौर पर काम करती रही, और वहीं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के सपोर्टर्स और उनकी फैमिली का कहना है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 2003 में ही अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने गिरफ्तार कर लिया था और उनको 5 साल तक अंडर कवर रखा गया। 2008 में जब अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को गिरफ्तार किया तो उन्होंने डॉक्टर आफिया को US के हवाले कर दिया, और US ने एक वफ्द भेजा जिनमें मिलिट्री ऑफिसर्स और FBI ऑफिसर्स शामिल थे। जब US ऑफिशियल्स ने उनको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो उनका ये कहना था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिनमें ना सिर्फ डर्टी बॉम्ब्स की तफसीलात दर्ज झैल थी, बल्कि एक्चुअली में कहां पर उन बॉम्ब्स को लगाया जाना था इसकी भी डिटेल्स मौजूद थी। US ऑफिशियल्स का कहना है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वहां पर रखी M4 राइफल को किसी न किसी तरीके से अपने हाथ में लिया और फायरिंग करना शुरू कर दी, और उसकी जवाबी कार्रवाई में US ऑफिशियल्स ने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पेट में गोली लगी, और वहां पर वो वाहिद एक जख्मी औरत थी और किसी को कोई डैमेज नहीं पहुंचा था। अब यहाँ तक तो दोस्तों डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 1 to 100% गिल्टी साबित हो रही थी, लेकिन 2010 में जब न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन पर मुकदमा चलाया गया तो कुछ ऐसे इंकशाफात हुए जिनसे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने US ऑफिसर्स को कत्ल करने की कोशिश की है, और उसके साथ साथ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा को भी मदद फराहम की है। लेकिन जब डिफेंस लॉयर ने सवालात पूछना शुरू किए तो आई विटनेसेस के बयानात में भी तजाद पाया जाने लगा। डिफेंस लॉयर ने जब सवालात पूछना शुरू किए तो कुछ ऑफिसर्स का ये कहना था कि उन डॉक्यूमेंट्स में डर्टी बॉम्ब्स की तफसीलात दर्ज थी, और जिन जगहों पर ये बॉम्ब रखे जाने थे वो भी कोई आम जगह थी। लेकिन जब दूसरे ऑफिसर से सवालात किए गए तो उनका ये कहना था कि उन डॉक्यूमेंट्स में डर्टी बॉम्ब की बजाय बायोलॉजिकल वेपन्स की तफसीलात दर्ज झैल थी, और उन बॉम्ब्स को जहां पर रखा जाना था वो भी कोई आम जगह नहीं बल्कि अमेरिका की लैंडमार्क्स थी, जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी और ब्रुकलिन ब्रिज, और इस तरह की और कई मशहूर लैंडमार्क्स पर वो बॉम्ब रखे जाने थे। और इसी तरह इन्वेस्टिगेशन के दौरान होने वाली फायरिंग के बारे में जब सवालात पूछे गए तो उनमें भी तजाद पाया गया। एक ऑफिसर का कहना था कि उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हाथ में M4 राइफल को देखा, और जब दूसरे ऑफिसर से पूछा गया तो उनका ये कहना था कि उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हाथ में कोई M4 राइफल नहीं देखी थी। और इस सब में इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन सब का ना ही कोई फिजिकल और ना ही कोई फॉरेंसिक एविडेंस मौजूद था। डिफेंस लॉयर ने एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया और उससे सवाल पूछा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि M4 राइफल की गोली चले और वहां पर कोई फॉरेंसिक एविडेंस ना पाया जाए। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि M4 राइफल की गोली चले और उसके एविडेंस ना पाए जाए। और इन सब चीज़ों के बावजूद आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सज़ा दी गई, सिर्फ इस बिना पर कि उसका नाम खालिद शेख महमूद 9/11 के मास्टरमाइंड ने लिया था।
और अफसोस की बात यह है दोस्तों कि ये सब कुछ एक प्री ट्रायल प्रोपेगेंडा की वजह से हुआ, जिसमें सबसे बड़ा हाथ अमेरिकन मीडिया का था, जिसने पहले से ही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के नाम के साथ लेडी अलकायदा और मदर ऑफ अलकायदा जैसे टैग्स लगा दिए, जिससे अमेरिकन अवाम भड़क गई और जूरी पर प्रेशर बन गया। और इसके अलावा फेडरल जज रिचर्ड बर्मन भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के शुरू से खिलाफ थे, और यहाँ तक कि फिजिकल और फॉरेंसिक एविडेंस को भी इग्नोर किया गया। इस फैसले के चलते अमेरिका में कई प्रोटेस्ट और एक्टिविस्ट मूवमेंट्स चली और कई ऐसे शोज भी चले जिनमें डॉक्टर सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा किया गया। 2014 के जुलाई और अगस्त में 1 लाख से ज्यादा अमेरिकन मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स ने व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर एक पिटीशन वी द पीपल पर दस्तखत किए। इस पिटीशन में भी दावा किया गया कि डॉक्टर सिद्दीकी को रिहा किया जाए। और उसके अलावा अमेरिका में बोस्टन यूनियन लेबर के प्रेसिडेंट क्रिस बॉम ने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका ने इस केस में नाइंसाफी का मुजाहरा किया है, और आज की हमारी करारदाद का मकसद आफिया सिद्दीकी के साथ होने वाली नाइंसाफी को पूरे अमेरिका में उजागर करना है। दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए।